नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखने वाली एक्सेल फाइल के बारे में। जो एक्सेल फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो फीस की डिटेल के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी के प्रॉफिट और लॉस को भी निकाल कर बताएगी। और साथ ही दोस्तों, मैं अपना अपना व्हाट्सअप नंबर भी बताऊंगा, जिससे आप व्हाट्सअप करके मेरे से वो एक्सेल फाइल ले सकते हैं। दोस्तों, यही वो एक्सेल फाइल है जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बहुत से मेरे से मांगी थी। मैंने आपके लिए 100 सीटों के लिए एक एक्सेल फाइल बनाई है, न्यू बनाई है। और इसमें अगर आप लोगों के कम सीट है, इससे ज़्यादा है, तो मेरे से व्हाट्सएप पे लिख टोटल सीट नंबर और लाइब्रेरी का नाम लिख कर भेजें। मैं इसको मॉडिफाई करके आपको सेंड कर दूंगा। और इसमें मैं बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली क्या शो करेगी। जो मैनुअल शो आपने इसमें ऐड करना होगा वो मैं अलग से बताऊंगा। बाकी मैं पहले ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली आपको शो क्या करेगी। जैसे ये है यहाँ पे टोटल सीट, ये टोटल सीट वो फिक्स वो टोटल लड़कों की संख्या दिखाएगी कि कितने लड़के लाइब्रेरी में आ रहे हैं। फिक्स सीट ये वो दिखाएगी कि हाँ, यहाँ पे कितने लड़के फिक्स हैं, सीट फिक्स करा रखी है। जैसे 5 दिखा रहा, रैंडमली 5 है और फिक्स 5 है, तो 10 लड़के लाइब्रेरी में आ रहे हैं। और अवेलेबल सीट 95, अब 5 फिक्स होगी तो 95 सीटें बची। 138 ने जैसे फीस जमा कर दी, ड्यू 0 है। और यहाँ पे दिखाएगा ये साल की सेविंग, एक साल में आपने कितनी बचत की। आपका जो खर्च है उसको उसमें से रिसीव फीस में से घटाकर ये बचत दिखाएगा आपका साल का। और यहाँ पर मंथली सेविंग दिखाएगा, यहाँ पे जो शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस लड़के ने जैसे 100 रुपये फीस दी, तो यहाँ पर इस महीने की 100 रुपये आपकी सेविंग हुई है, ये साल की सेविंग हुई है। यहाँ पे साल की सेविंग दिखाएगा। और यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों ये आपकी टोटल सेविंग अब तक की, जितना भी कहीं भी कोई लड़का अगर फीस देगा तो उसकी सेविंग यहाँ पर टोटल आएगी। ये जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ऐड किए, ये 24,544 फीस टोटली आ गई। तो इस तरीके से ये टोटल फीस जो है आपकी सेविंग यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर आएगा खर्चा आपका लाइब्रेरी का, कि आपने टोटल खर्चा कितना आया। यहाँ पर टोटल आपका रिसीव फीस, टोटल रिसीव जितनी होगी, यहाँ पर आपकी टोटल सेविंग आएगी। ये मंथली सेविंग प्रॉफिट आएगा, ये ईयरली प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर आपकी टोटल रिसीव साल की 2025 की यहाँ पर, 2026 की यहाँ पर दिखाएगा। जो इनसे कॉलम में हम जैसे 2026 आ गया तो 2026 का खर्च यहाँ पर दिखाएगा और टोटल फीस रिसीव यहाँ पर दिखाएगी। इसीलिए इसी तरह से 2027 का टोटल खर्च यहाँ पर, टोटल फीस रिसीव जितनी होगी वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये मंथ वाइज यहाँ पर दिखाएगा। ये जैसे नवंबर है, ये नवंबर का महीना है, जितनी भी फीस आएगी टोटल यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे एक लड़का आया, उसने 100 रुपये फीस दी, तो 100 रुपये यहाँ पर ये आ गए। जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूँ 300 रुपये, तो ये 300 रुपये आ गए। तो यहाँ पर इस कॉलम में ये अक्टूबर की फीस होगी, ये सितंबर की फीस होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे नवंबर की, यहाँ पे दिसंबर की, 2025 की होगी, फिर 2026 चल जाएगा। और यहाँ पर काउंट करेगा कि कितने लड़कों ने फीस दी है। जैसा 1 रुपया इसने दे दिया, 1 रुपया इसने दे दिया, 1 रुपया इसने दे दिया। अब 4 लड़कों ने फीस दे चुके, तो 4 लड़के ने यहाँ पे फीस दे दी और 303 रुपये फीस टोटल आई। और जैसा कोई 0 है, कोई सीट खाली रहेगी, तो वो उसकी जगह पर आपने 0 दर्ज करना है। तो 2 सीटें इस महीने में खाली रही, ये यहाँ पे शो करेगा कि कितनी सीटें खाली रही। यहाँ पर 99 सीटें खाली हुई, क्योंकि एक ने यहाँ फीस दी थी। अब 100 की 100 होगी। तो इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लड़कों की संख्या शो करेगा, लड़कियों की सॉरी, 2 लड़कियां हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पर लड़कों की संख्या शो करेगा। ये भी अपने आप ही शो करेगा, इसमें कोई आपको अलग से एडिटिंग नहीं करनी। इसके साथ साथ कलर आप देख रहे हो, बड़ी रंगीन वो एक्सेल फाइल बनाई हुई है। तो इसमें जो कलर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऐड होंगे। मतलब आपको कोई भी कलर ये नहीं है कि आप अलग से देना। जैसे 21/9/2025 ये नया ज्वाइनिंग होगी, तो इसका रेड कलर है। जैसे ही पुराना होता चले जाएगा, अब दिखाऊं मैं 2 फरवरी 2020 का कोई लड़का अगर है तो वो ग्रीन कलर में आएगा। ये आ गया ग्रीन कलर में, इससे बीच में ब्लू कलर दिखाएगा, और जो अभी का लेटेस्ट होगा वो रेड कलर में आएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये है, अगर मैं किसी लड़की जैसे लाइब्रेरी में आएगी, लड़की लिखते ही ये पिंक हो जाएगा। तो ये सब इस तरीके से ऑटोमेटिकली होगा। और इसके बाद जो है आपको केवल यहाँ पर फीस ऐड करनी है। बच्चों की फीस कितनी किसकी है, ये कितनी किसकी, टोटल काउंट करके आपको दिखाएगा। प्रॉफिट लॉस सब कुछ वो दिखाएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाओ। 100 सीटों के बाद फिर मैंने स्पेस दिया है रैंडमली सीट, और लिखा हुआ है ये यहाँ पर
इससे नीचे रैंडमली सीट होंगी। आप नाइट सीट भी रख सकते हैं, कुछ लाइब्रेरी जो नाइट में चलती है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टॉप 20 सीटें दिखाएगा, जिसमें जिन सीटों पर यहाँ सीट नंबर शो करेगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। इस सीट से 300 रुपये फीस है। एक तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर ये टोटल यहाँ पे दिखाएगा कि किस सीट से कितनी फीस आई। ये जो कॉलम है जैसा लिखा हुआ भी यहाँ पे टोटल सीट फीस, और ये इस सीट की 94 जो सीट है, ये सीट नंबर 94 की टोटल फीस सभी साल ईयर की, तो ये यहाँ पे शो करेगा। और कौन सी पोजीशन पे होगी वो सीट, ये फर्स्ट पोजीशन पे है फिलहाल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे होगी। इसको अलग से यहाँ पे शो भी करेगा। ये टोटल 300 ये 94 नंबर की सीट है और 300 टोटल फीस आई। और इसका यहाँ नाम, क्योंकि सीट के सामने हमने नाम नहीं लिखा, नहीं तो यहाँ नाम भी शो करेगा। और ये है मिनिमम लो प्रॉफिट सीट, जो सबसे कम उस क्रम में लिखा जाएगा, जो सबसे कम प्रॉफिट देने वाली सीट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और ये सब कुछ डाटा देगा। इसके साथ साथ हाँ, मैंने ग्राफ सिस्टम भी बनाया हुआ है। जैसे ये है, अब ये दिखा रहा कि यहाँ पे 300 रुपये इस महीने का प्रॉफिट आया। और देखो मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर इसमें जैसे 300 रुपये वो फीस आई और 100 रुपये का इसमें खर्च आ गया, वाईफाई का मान लिया बिल आया, तो 200 रुपये यहाँ पे ईयर का भी, पूरे साल का भी 200 दिखा दिया, मंथली भी 200 दिखा दिया, बचत भी हमारे पास 200 बची हुई है। तो ये सब हो गया। यहाँ पे 300 रुपये जो है ये साल का टोटल फीस आई, 100 रुपये टोटल खर्च दिखा दिया। अब इसको एक ग्राफ में देखते हैं। जैसे ही ग्राफ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे, ऐसा नहीं कि 200 रुपये, अब 300 रुपये आए और 100 रुपये का खर्च हो गया तो 200 रुपये का यहाँ पे ग्राफ बना दिया। अब नीचे चलो, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का है ये टोटल फीस रिसीव दिखाएगा, रेड कलर लाइब्रेरी का खर्च और ग्रीन कलर प्रॉफिट शो करेगा। ये भी अपने आप ग्राफ बनता चले जाएगा। अब मैंने एक ये भी बना हुआ टोटल फीस रिसीव का ग्राफ, ये हर मंथ आपको एक ग्राफ के द्वारा बताएगा कि कितना इस महीने में फीस आई है। इसके साथ साथ ये मैंने एक डाटा के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जैसा कोई लड़का है लाइब्रेरी छोड़कर जाएगा तो उसका करना क्या, आपको यहाँ से जैसे 4th नंबर की सीट है, यहाँ से डेट तक, इसकी ज्वाइनिंग डेट तक आपको सिलेक्ट करके कॉपी करो और डाटा में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। और उसके बाद आप यहाँ इसकी डेट लिख दो। जैसे ये लड़का जो है 1 अक्टूबर को लाइब्रेरी छोड़कर गए और लड़का पढ़ने वाला नहीं था, पबजी खेलने वाला था। तो यहाँ पर नोट्स वगैरह जो भी आप अपनी पसंद से लिखना चाहो, पबजी खेलने वाला। इससे होता क्या है दोस्तों, जैसे ही भविष्य में दोबारा लड़का आएगा तो इसकी मैंने फीस देने की क्षमता 80%, यानी कि ठीक ठाक है ये लड़का फीस देने में। और दूसरा, इसके मोबाइल नंबर से जैसे आप अपने डाटा में सर्च करोगे तो इसका सामने नोट्स लिखा हुआ भी सामने आ जाएगा कि इसका कैरेक्टर कैसा है लड़के का। तो इसमें ये फायदा होगा, इसको हमेशा लिख के रखा करो। तो उसके बाद जो है ये जो एक्सेल फाइल ये तो शो करेगी। अब इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से क्या एडिट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक और कलर, अभी रेड कलर जो हुआ था, अगर लाइब्रेरी में जैसे ये मंथ है अक्टूबर, और अक्टूबर में खर्च ज्यादा हो गया, किसी कारणवश खर्च हो गया यहाँ पर 400 रुपये, तो जैसे ही मेरी सेविंग, मतलब टोटल लाइब्रेरी पूरी की पूरी अगर अब तक की माइनस में चली जाएगी तो पूरा का पूरा ये रेड हो जाएगी, जो आपकी एक्सेल सीट है वो पूरी रेड हो जाएगी। और जैसे ही ये प्रॉफिट में आएगी, जैसे ये मान लो यहाँ पर 400 रुपये लड़के ने फीस दे दी, तो ये यहाँ पर 300 रुपये प्रॉफिट में आ गई, तो ये अपने आप कलर चेंज कर देगी। अब मंथली भी प्रॉफिट में आ चुकी है 300 रुपये प्रॉफिट में, लेकिन ईयर वाइज जो है साल में प्रॉफिट में नहीं आए, क्योंकि ये जो है ये 400 रुपये 2026 में दिए, 25 में प्रॉफिट में नहीं आ पाई, ये 26 में आई प्रॉफिट में जाके, तो ईयर वाइज ये साल में दिखा दी कि ये प्रॉफिट में नहीं आई, तो इसकी वजह से ये लाइन रेड होगी। समझ रहे हैं ना, ये ऊपर वाली लाइन जब रेड हो जाएगी तो समझ लो उस साल आप प्रॉफिट में नहीं चल रहे। ये पूरी एक्सेल शीट जो है रेड होकर आपको अलर्ट जारी करेगी कि आप माइनस में पहुंच चुके हो। तो
अलग अलग से ये भी बताएगी कि हाँ किस चीज़ में माइनस में है, किस चीज़ में आपका ज़्यादा नुकसान है, प्रॉफिट किस चीज़ में ज़्यादा है। तो इस पर जिससे आपका इस लाइब्रेरी को चलाने में ध्यान अच्छे से रह सके। अब आपको चेंज क्या करना है इसमें, जैसा कोई लड़का नया आएगा तो केवल आपको 6 चीजें हैं जो इसकी लिखनी होगी। नाम, जैसे मान लिया दीपक, उसका मोबाइल नंबर, और 50% से मैं नए लड़के को स्टार्ट करता हूँ कि अगर कोई पिछला डाटा में मेरा रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो फिर तो मैं जो का तू वही 80% या 70% या 30% जो भी उसका रिकॉर्ड है वो सेट जो का तू करूँगा। फिर उसके बाद जैसा उसका व्यवहार रहेगा, ज़्यादा या कम जो करना होगा उसके हिसाब से करूँगा। लेकिन स्टार्टिंग में नया लड़के के लिए मैं 50% से स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही उसका लाइब्रेरी में रहने का व्यवहार है, फीस देने का व्यवहार है, अगर वो ज़्यादा अच्छा है हर महीने 10% या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ख़राब है तो 10% इसमें कम कर दूंगा, अगर अच्छा है तो 10% ज़्यादा कर दूंगा। इससे होता क्या है कि मान लिया लड़के का हर महीने रिकॉर्ड अच्छा है तो 100% पे लड़का पहुंच गया, फिर उसको फीस कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप पे करता रहता है। और जिसका रिकॉर्ड 10% या 0% पे पहुंच जाता है तो उसको लाइब्रेरी से बाहर करने में फायदा है। तो मैं इसका नोट्स में जो है ये यूज करता हूँ। उसके बाद पापा का नाम यहाँ पर, और फिर गाँव का नाम, और फिर उसकी जॉइनिंग डेट, जैसे मान लें 27 सितंबर। तो ये होगी, केवल आपको ये 6 चीजें इसमें ऐड करनी है। उसके बाद ये एक्सेल फाइल को जैसे ही आप लड़के की डिटेल दोगे तो इस पूरा काम ये खुद करने लगेगी। अब जैसे यहाँ पे टोटल लड़के 10 थे, अब 11 हो गए, फिक्स सीट 5 थी, अब 6 हो गई, रैंडम झुके तो हैं, और अब लेवल 94, पहले 95 थे। जैसे मैं इस लड़के की अगर डिटेल हटा दूं यहाँ से तो ये 10 बचे, अब लड़के फिक्स सीट 5 होगी, 95 होगी। तो इसी तरीके से है। और जब भी कोई लड़का फीस देगा, जैसे ये मान लिया रजनीश है, ये 24 अक्टूबर को इसको फीस देनी, यहाँ पे इसने फीस दे दी, तो केवल ये आपने फीस ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने फीस ऐड करनी है, बाकी टोटल कैलकुलेशन ये खुद करेगी। तो हर महीने हर लड़की की एक तो फीस ऐड करनी है आपने, और एक जो है आपने कोई भी नया लड़का या लड़की आएगी तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और गाँव या का नाम, ये केवल आपने ऐड करना है। साथ ही इसमें आपको लिखना होगा कि वाईफाई, लाइट्स का बिल और अदर लाइब्रेरी खर्चा और किराया वगैरह जो भी है वो लिखे हुए हैं, ये सामने आपने हर महीने का लिखना होगा। और उसके बाद ये टोटल कैलकुलेशन आपको शो करेगी कि मंथ में बचत कितनी आई है और किस चीज़ में कितना आपको ज़्यादा खर्चा आया है, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, सभी आपको कैलकुलेशन ये शो करेगी। तो इसे लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर इस एक्सेल फाइल में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगा। इस एक्सेल फाइल को लेने के लिए आप अपने लाइब्रेरी का नाम और टोटल सीट नंबर लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपकी लाइब्रेरी के हिसाब से एक्सेल फाइल बनाकर आपको सेंड कर सकूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, ध्यान से लिखना, 9359601645। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9359601645। इस नंबर पर केवल दोस्तों व्हाट्सअप करें, साथ ही लिखकर भेजें अपने लाइब्रेरी का नाम और टोटल सीट नंबर। और साथ ही दोस्तों आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जिसे भी इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल फाइल मिली हो वो कमेंट में थैंक्स लिखें। धन्यवाद दोस्तों।